बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण आज मुल्तान शहर में भी देखा गया। सूरज ग्रहण का दौरानिया सुबह 8 बजे से 1 बजे के दरमियान रहा। सूरज ग्रहण के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। साल 2020 का पहला सूरज ग्रहण आज मुल्तान भर में देखा जा सका था। सूरज ग्रहण मुल्क भर की तरह आज जनूबी पंजाब में भी देखा गया। सूरज ग्रहण सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। सूरज ग्रहण के दौरान कई बार मुल्तान शहर में दिन के वक्त अंधेरा भी छा गया। अगर हमें बताया जाता तो जैसे कि कोरोना से एहतियात कर रहे हैं वैसे इससे भी एहतियात करते, हमें इस चीज़ के बारे में बताया नहीं था, पर अब आपसे सुने तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपनी भी सेफ्टी करें और दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल। चांद के सूरज और जमीन के दरमियान आने से सूरज ग्रहण लगा। माहिरीन की हिदायत पर अमल करते हुए शहरियों ने सूरज ग्रहण को देखने से इज्तनाब किया और खुद को घरों में महदूद कर लिया। चंद नौजवान सूरज ग्रहण देखने किला कुना कासिम बाग पहुंचे और बगैर एहतियात के सूरज ग्रहण देखने की कोशिश भी करते रहे। हम यहाँ आए थे सूरज ग्रहण देखने के लिए और हमें पता था कि मतलब हमें किसी ने बताया था तो हम इस चीज़ का शौक रखते थे, तो इसीलिए इसे देखने के लिए आए थे। दूसरी जानिब कुदरत की इस निशानी को देखकर परवरदिगार से तौबा इस्तगफार के लिए खसूसी नवाफिल भी अदा किए गए। मुल्तान में भी सूरज ग्रहण के मौके पर नमाज कसूफ अदा की गई, जिसमें उलमा कराम ने खसूसी दुआ इस्तगफार का एहतमाम किया। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद अनवर अपनी इस रिपोर्ट में। सूरज ग्रहण का होना खुदा की कुदरत की निशानी है। मुल्तान में सूरज ग्रहण के मौके पर जामिया खैरुल मदारिस में नमाज कसूफ अदा की गई। नमाज कसूफ में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज कसूफ की इमामत मौलाना नजमुल हक ने कराई। नमाज कसूफ के बाद दुआए इस्तगफार भी कराई गई, जिसमें कोरोना वायरस से निजात के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। इस मौके पर उलमा इकराम का कहना था कि उम्मत मुसलमान को नमाज कसूफ लंबे सज्जों और लंबे रुकू के साथ अदा करनी चाहिए। अल्लाह ताला से डरते हुए कसरत से मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। आपको बताएं सस्ती चीनी मिलना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। चीनी 78 से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि चीनी मंडी से 77 रुपए फी किलो में मिल रही है। दुकानदारों का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, बताएंगे अली रियाज। शहर मुल्तान में भी कुछ जो सूरत हाल है वो ऐसे ही हैं। शहरियों के लिए जो सस्ती चीनी है वो हासिल करने ख्वाब की मानिद है। मुल्तान शहर में इस वक्त मुख्तलिफ दुकानें और बाजारों में चीनी जो है 77 से 78 रुपए से लेकर 80 रुपए तक में फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो चीनी की फी किलो कीमत है वो 70 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन दुकानदारों को ये मौक़िफ़ है कि पीछे मंडियों से जो उसकी कीमत है वो उन्हें 78 रुपए पड़ती है, तो इस हिसाब से चीनी की जो कीमत है वो 80 रुपए तक फरोख्त हो रही है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जाते हैं कि उनको चीनी किस कीमत में मिली है और वो क्या कहना चाहेंगे। चीनी कितने रुपए किलो आपने ली है और क्या कहेंगे? 70 रुपए किलो, ₹9 पर केजी शायद ली यहाँ पे, और दुकानदार कहता है कि मुझे पीछे मंडी से 78 मिलती है, तो इसलिए 79 बेच रहे हैं। बस अब यही है। और आई थिंक जो आपका पीछे अनाज जो गला मंडी है वो लोग भी परचेजिंग थायर मिल से महंगी कर रहे हैं, तो वो भी इसको आई थिंक इनको 78 दे रहे हैं। तो बस लेकिन ये कि हम लोग को 79 कहीं पे 80 भी मिलती है, एक दो 80 रुपीज़ केजी भी ली है, ये मामला है जी। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी जो है 78 रुपए से लेकर 80 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रही है, और जब ये दुकानदार को कहते हैं कि चीनी की कीमत जायद क्यों है, तो दुकानदारों की जानिब से यही जवाब पेश किया जाता है कि चीनी की जो कीमत है वो पीछे से महंगी है, पीछे से ही वो 78 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से उसको। मुल्तान शहर के तारीखी मकाम दमदमा की बहाली की जानिब इंतजामिया का बेहतरीन इकदाम। दमदमा की तज़ीनो आराइश का काम हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगी नुमाइंदा रोही सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के तारीखी मुकाम दमदमा की बहाली की जानिब इंतज़ामिया का बेहतरीन इकदाम जो है वो सामने आया है, और कमिश्नर मुल्तान की जानिब से दमदमा की ताज़ीनो आराइश का काम जो है उसका आगाज़ किया गया था, और अब ये काम जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं दमदमा आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर छत जो है वो बिल्कुल नई छत यहाँ पर बना दी गई है और खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। पहले ये छतें जो हैं टूट फूट का शिकार थीं, दोबारा से दीवारों पर जो है वो रंगो रोगन किया गया है, और यहाँ पर बहुत सी कदीम नई तस्वीर जो हैं वो भी दीवारों पर आवेजा की गई हैं। ये इस दमदमा आर्ट गैलरी का कल्चरल हिस्सा है, जहाँ पर मुल्तान की सकाफती अशिया जो हैं
वो मौजूद थी। अब यहाँ पर एक कुआं जो है वो बनाया गया है और एक तंदूर जो कि जनूबी पंजाब की सकाफत है वो तंदूर भी यहाँ पर बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो आने वाले सियाह हैं वो एक मुल्तान की खूबसूरती, मुल्तान की सकाफत जो है वो देख सकें। दमदमा पर जो छत है, छत का ऊपर वाला हिस्सा वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्श टूट फूट का शिकार था। अब वो भी एक नया फर्श जो है वहाँ पर लगा दिया गया है और ये काम जो है आने वाले हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि आने वाले सियाहों को एक खूबसूरत जगह फराहम की जा सके ताकि मुल्तान की सियाहत को भी फरोग मिल सके। खूबसूरत जगह फराहम की जा सके। सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, DHO ऑफिस मियांवाली के 11 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक। जिला इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मियांवाली को सील कर दिया गया। तस्दीक होने वाले मुलाजमीन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रफीक समेत 10 मजीद मुलाजमीन शामिल। जिला इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ते के लिए DHO ऑफिस मियांवाली सील कर दिया गया। तमाम दीगर मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराए जाने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। DHO ऑफिस मियांवाली के 11 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जिले इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस मियांवाली को सील कर दिया गया। तस्दीक होने वाले मुलाजमीन में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद रफीक समेत 10 मजीद मुलाजमीन शामिल हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ते के लिए DHO ऑफिस मियांवाली सील कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने प्ले स्टोर पर सेफ ऐप को बहाल कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के असातिज़ा को एप्लीकेशन अपडेट करने की हिदायत। महकमा एजुकेशन का कहना है कि सेफ ऐप पर असातिज़ा का तमाम डाटा महफूज है। नए फीचर शामिल करने के लिए ऐप को कुछ वक्त के लिए प्ले स्टोर से हटाया गया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने प्ले स्टोर पर सेफ ऐप को बहाल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की असातिज़ा को एप्लीकेशन अपडेट करने की हिदायत। महकमा एजुकेशन का कहना है कि सेस ऐप पर असातिज़ा का तमाम डाटा महफूज है। अपने फीचर्स शामिल करने पर ऐप को कुछ वक्त के लिए प्ले स्टोर से हटाया गया था। आपको बताएं, वजीर खुराक डेंगू के फैलाव को रोकने बारे मुतहरिक। महकमा खुराक की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान को डेंगू बारे खत लिख दिया गया। खत में कहा गया है कि फूड अथॉरिटी के तमाम अफसरान डेंगू के खात्मे के लिए काम करें। 17वीं स्केल का फोकल पर्सन नामजद किया जाए, डेंगू सर्वेलेंस के इकदाम किए जाएं और डैशबोर्ड की तमाम एक्टिविटीज बारे अपडेट किया जाए। डेंगू के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। वजारत खुराक डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए मुतहरिक है, जबकि महकमा खुराक की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान को डेंगू बारे खत लिख दिया गया है। खत में कहा गया है कि फूड अथॉरिटी के तमाम अफसरान डेंगू के खात्मे के लिए काम करें। 17वें स्केल का फोकल पर्सन नामजद किया जाएगा, डेंगू सर्वेलेंस के इकदाम किए जाएं और डैशबोर्ड पर की गई तमाम एक्टिविटीज बारे अपडेट रखा जाए। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल की लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने दुकानें खुली रखने पर 2 दुकानें सील कर दी, जबकि कोरोना हिदायत पर अमल न करने और दुकानें खोलने पर 3 दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि लॉकडाउन पर अमल न करने वाले दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं। दुकानदार कोरोना हिदायत पर अमल करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल की लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ ने दुकानें खुली रखने पर 2 दुकानें सील कर दी, जबकि कोरोना हिदायत पर अमल न करने और दुकानें खोलने पर 3 दुकानदारों को जुर्माने भी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि लॉकडाउन पर अमल न करने वाले दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं। दुकानदार कोरोना हिदायत पर अमल करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेलसी में बासर मुलजिमान ने मैपको टीम को गन वाइट पर यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मेलसी में मोहम्मद जावेद के घर में बिजली के मीटर से लूप लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी की इत्तला मिलने पर मैपको सर्वेलेंस टीम ने मौजा मलिक वहान पर छापा मारा। छापा मारने पर रोही टीम ने तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। SDO मैपको चौधरी शफीक की दरखास्त पर थाना करमपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मेलसी में बासर मुलजिमान ने मैपको टीम को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाने के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। मेलसी में मोहम्मद जावेद के घर में बिजली के मीटर से लूप लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली चोरी की इत्तला मिलने पर मैपको सर्वेलेंस टीम ने मौजा मलिक वहान में छापा मारा, जबकि छापा मारने की फुटेज भी रोही ने हासिल कर ली है। SDO मैपको चौधरी शफीक की दरखास्त पर थाना करमपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लोधरा थाना सिटी के इलाके का 55 साला बुजुर्ग का डीपीओ लोधरा से इंसाफ की अपील। शहरी मोहम्मद याकूब ने इल्जाम लगाया कि मनशियात फरोशों ने घर पर हमला किया और तशद्दुद भी किया है। चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। डीपीओ लोधरा इंसाफ फराहम करें। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे मुश्ताक भुट्टा। के इलाका का बुजुर्ग शहरी मोहम्मद यकूब हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने की अपील कर रहा है। क्या मुतालबा है, उन्हीं से बात करते हैं। क्या मुतालबा है आपका? सर मेरे पे पर्चा, मैंने मंशात बेचने से मना किया, फिर मेरे पे पर्चा हो गया। मेरे पे घर पे हमला आकर 20-25 आदमी ने हमला किया, हमें मारा पीटा, पर्चा भी हमारे पे हो गया। कोई चोट नहीं मारी सर, किसी किस्म की कोई चोट नहीं लगी। अगर हमने हमला उन पे कसूरवार, सिर्फ कसूर ये है सर, मंशियात बेच रहे थे वो, मना करने पर हमारे पे पर अगर इंक्वायरी मेरिट पे करा दी जाए। टीपीओ साहब से मेरी रिक्वेस्ट, अगर मेरा कसूर है, मेरिट पे नहीं हूं मैं सर, मैं वो सजा खाने के लिए तैयार हूं। दूसरा, मेरा प्लाट पे भी अब कब्जे की कोशिश में 4 दीवारी का पामाल कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलता रहा हूं सर, मेरे उसके सर रज के सजा दी जाए। मेरी अपील है सर, मुझे मेरिट दे दिया जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसी बात की करना चाहता हूँ डीपीओ साहब, मुझे हक ये फैसला कर दिया जाए। अगर मैं नाहक पे हूं सर, फिर जो वो सजा खाने के लिए भी तैयार हूं, और कोई पर्चा कराते हैं वो सजा खाने के लिए भी तैयार हूं सर। जी बिल्कुल, 55 साला मोहम्मद यकूब डीपीओ लोधरा से इंसाफ की अपील कर रहा है। इनका कहना है कि इनका जुर्म यह है कि इन्होंने मंशात फरोशों को मंशात फरोशी से रोका था, जिसके बाद इनका ये इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने इन पर हमला किया और इनके खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मोहम्मद यकूब इंसाफ का मुंतज़िर है। जी, बुजुर्ग ने डीपीओ लोधरा से इंसाफ की अपील की है। मुश्ताक भुट्टा आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल की लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। दुकानें खुली रखने पर 2 दुकानें सील कर दी गईं। 2 दिन के लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल ने शहर भर का दौरा किया, लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानें सील की, जबकि 3 दुकानदारों को जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि लॉकडाउन पर अमल न करने वाले दुकानदारों के लिए कोई रियायत नहीं। दुकानदार कोरोना हिदायत पर अमल करें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जिला इंतजामी की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अली रियाज। अली बताएगा कौन कौन से इलाकों में लॉकडाउन किया गया है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान भर में जैसे कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, तो उसके पेश नज़र मुल्तान में भी इंतजामिया की जानिब से 3 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो तमाम तो इकदाम मुकम्मल कर लिए गए और 17 तारीख से स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये लगा हुआ है। मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान के MDA चौक के करीब। मुल्तान में 3 एक अहम इलाके हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए मुकम्मल तौर पर वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसमें अगर जिक्र किया जाए तो नवा शहर, उसके साथ साथ शाहरुखने आलम और MDA चौक के कुछ इलाका जैसे जहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन के पेश नज़र यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ पुलिस और दीगर जो फोर्सेज है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम को भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उसके देखा जा रहा है, लोगों को चेक किया जा रहा है। ताहम इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था तो हुकूमत की जानिब से 17 तारीख से 30 तारीख तक यानी 30 जून तक जो स्मार्ट लॉकडाउन है मुल्तान के 3 अहम इलाकों में लगाया गया है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को जल्द अज जल्द जो है उस पर काबू पाया जा सके। इस सिलसिले में इन तीनों इलाकों के दाखिली रास्तों पर जो है मुकम्मल तौर पर बैरियर लगा कर उन्हें बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की और भारी नफरी मौजूद है और तमाम इंतजाम लॉकडाउन के पेश नज़र किए गए। पुलिस भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया। हिमार खान में मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो गया। मुर्गी के फी किलो गोश्त में 24 घंटों के दौरान 10 रुपए इजाफा हो गया है। मुर्गी का गोश्त महंगा होकर 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। मुर्गी की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। 24 घंटों के दौरान मुर्गी का गोश्त जो कल के दिन 270 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, आज 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो रहीम में जिंदा मुर्गी जो कल के दिन 174 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, आज जो है 184 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जिंदा मुर्गी और इसके साथ साथ मुर्गी का जो गोश्त है, दोनों में जो रेट्स है फी किलो के हिसाब से 10 रुपए का इजाफा है। 24 घंटे के दौरान जो शहरी हैं वो परेशान, उनका ये कहना है कि मुर्गी के रेट्स में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से इंतजाम है जो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है बरकरार रखिए और मुर्गी के रेट्स में कमी लाने के हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करें। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लिया में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर नियाज अहमद ने शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स को चेक किया और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सील कर दी।
दो रोज के लॉकडाउन के तहत आज इतवार को भी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज अहमद ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने 2 दुकानें खुली रखने पर 4 दुकानदारों को सील कर दिया, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को 50,000 रुपये जुर्माना भी किया। असिस्टेंट कमिश्नर न्याज अहमद का कहना था कि कोरोना के दौरान लॉकडाउन या हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद न करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने रोही न्यूज से बताया कि पैगाम दिया कि शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करेंगे। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में 75 लाख घाटों की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फ्रेशंस को टास्क सौंप दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में रुई की 75 लाख गांठों की पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए फील्ड फ्रेशंस को टास्क सौंप दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत इत्तलात मुल्तान रीजन नवीद असमत काहलू का कहना है कि कपास की फसल अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। फसल पर मुख्तलिफ कीड़े हमला आवर हो सकते हैं। किसानों को महकमा ज़राअत की बनाई गई सिफारिशात पर अमल करना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक कहते हैं कि कपास की फसल की बेहतरी के लिए महकमा ज़राअत मुतहरिक है। कपास की फसल की बिजाई मुकम्मल हो चुकी है। इस स्टेज पर कपास को कीड़ों और जड़ी बूटियों से महफूज रखना है। 60 दिन तक हर सूरत जड़ी बूटियों से साफ रखा जाए। फसल पर कीड़े नजर आए तो महकमा ज़राअत से मशवरा करें और इसके मुताबिक फसल की हिफाजत करें। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे महमूद सहीद। जी, इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं, जो कि स्पेशली इतवार के रोज़ वैसे तो निकले थे, अपने दफ्तर से इस वक्त निकल रहे हैं कपास के पौधों की चेकिंग के लिए कि किसान किस हद तक कपास की फसल पर तवज्जो दे रहे हैं, कैसे बेहतर हो रही है, उनको सही मशवरे देने के लिए। लेकिन हम भी इस चैनल के जरिए, हमारे रोही चैनल के जरिए किसान भाइयों को वो किरदार अदा करेंगे जो ये खुद करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं। हमारे चैनल के जरिए किसान भाई इससे रहनुमाई हासिल कर सकेंगे कि इन दिनों में जो कपास की फसल की बढ़ोतरी हो रही है, बेहतर हो रही है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं। जानते हैं डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक साहब से। आपका शुक्रिया, आपने अहम दिन हमें टाइम दिया। ज़रा बताइएगा कि अब कपास की फसल कैसे बेहतर हो सकती है, क्या बेहतर मशवरे हैं किसानों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की फसल की बिजाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और अब फसल बढ़ोतरी के मराहल में है। अब इस स्टेज पे हमने अपनी फसल को जड़ी बूटियों और कीड़ों से महफूज करना है। तो उसके लिए मेरी किसान भाइयों से गुजारिश है कि फसल को पहले 60 दिन तक आप जड़ी बूटियों से मुकम्मल तौर पर साफ रखें। इसके लिए गोडी करें, हाथों से जड़ी बूटियां को रिमूव करें, या अगर जड़ी बूटियां ज़्यादा हैं तो शील्ड लगा के या सिलेक्टिव हर्बिसाइड का स्प्रे करके जड़ी बूटी को कंट्रोल करें। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में कपास पर जैसे जैसे बढ़ोतरी होगी तो कुछ कीड़ों का भी हमले का खतरा होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों से गुजारिश है कि वो अपनी फसल की हफ्ता में 2 दफ़ा पेस्ट कोटिंग करें। और किसी भी सूरत में हम अगर कोई कीड़ा नज़र आए, किसी कीड़े का हमला नज़र आए, तो उसकी मुआशी हद से पहले कभी स्प्रे ना करें। जब कीड़ा कपास की मुआशी हद नुकसान की जो होती है उस पर पहुंचे तो ज़री माहिरीन के मशवरा से स्प्रे करें, ताकि हम अपनी फसल को बचा सकें और फजूल खर्चों से भी बच सकें। तो आप जो फील्ड में निकलते हैं, आप लोग क्या देखते हैं और क्या रहनुमाई करते हैं किसानों? हम जिम्मेदार को यही करते हैं कि हर फसल के उसका जो मरहला होता है कि उसके बारे में आपने इन दिनों में, इस हफ्ते में आपने क्या क्या काम करने हैं, आपने किन अमूर पे तवज्जो देनी है और अपनी फसल को किन किन चीज़ों की आपने कौन सी खादें डालनी है, कब पानी देना है। तो हम फसल के मरहला के लिहाज से किसानों को मुकम्मल पैकेज बताते हैं। क्या आप वहाँ पर पेस्टिसाइड्स भी चेक करते हैं कि लोगों को, किसानों को जैली ज़रियत भी आप ना मिल रही हो? देखिए, ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की क्वालिटी की चेकिंग तो पूरा साल चलती रहती है। इसमें हमारे हर तहसील लेवल पे इंस्पेक्टर हैं, हमारे फर्टिलाइजर कंट्रोलर हैं, जो कि खादों की और पेस्टिसाइड की मुकम्मल सैंपलिंग करते हैं और इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने की 100% यकीनी बनाते हैं। आप अपने दौरे में भी ये चीज़ें देखते हैं कि कौन सी फसल में कौन सी पेस्टिसाइड डाली जा रही है? जी, जैली है, असल है? जी, हम अपने जब भी निकलते हैं फील्ड में तो हम हर चीज़ अपना स्टाफ को चेक करते हैं, जिम्मेदारों की रहनुमाई करते हैं और साथ साथ मार्केट में चीज़ों की सैंपलिंग करके क्वालिटी चेक करते हैं और साथ साथ उनकी प्राइसेस भी चेक करते हैं कि वो सही प्राइसेस पे जिम्मेदारों को मिल रही है। ये तो आप लोग निकलते हैं, आम किसान अगर चाहे कि मैं एक फ़ोन करके भी कोई मालूमात हासिल ले सकूं तो क्या आपको महकमा ज़राअत का कोई नंबर? महकमा ज़राअत का हमारा हर यूनियन काउंसिल पे फील्ड असिस्टेंट है, उनका मुकम्मल तौर पर तमाम जिम्मेदारों से रब्ता है
और किसी ज़मींदार को कभी भी किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो वो हमारे फील्ड असिस्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। जी, अभी आप सुन रहे थे कपास की बेहतर फसल के लिए बेहतर मशवरे दे रहे थे डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद शफीक साहब, और साथ के साथ कह रहे थे कि हम लोग छोटे अमले से लेकर बड़े अफसरान तक इस लेवल पे किसानों की फसल को जाकर चेक करते हैं कि जहां उनकी रहनुमाई की ज़रूरत हो, और हत्ता कि जब हम फील्ड में निकलते हैं तो खास तौर पे जैली ज़रूरी अद्वियात और ज़रूरी खादें भी चेक करते हैं। जी, ज़रूरी अद्वियात के हवाले से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताया, रहीम यार खान की बस्ती हाजी अहमद की गलियों में जगह जगह सीवरेज के नाक़िस इंतजाम के बायस गंदा पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके बायस इलाका मकीनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। में जिली इंतजामिया की ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम सिर्फ कागजी कार्रवाइयों और दावों तक महदूद रह चुकी है, अमली इकदाम कहीं भी नहीं दिखाई दे रही। इमरान खान की बस्ती हाजी अहमद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये गली नंबर 2 के मनाजर, ये एक चौक है, इसमें पानी खड़ा, और ये सूरत हाल सिर्फ इसी गली की नहीं है बल्कि इस बस्ती की जो तमाम जो गलियां हैं उनकी यही सूरत हाल है। जगह जगह यहाँ पे गटरों का पानी जो है उबलता दिखाई दे रहा है, तो कहीं पे गंदगी के ढेर हैं। इंतजामिया आखिर कहां पर है, इलाका मकीनों से जानते बताएगा कितने दिनों से ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। ये जनाब वैसे तो 1 महीने से गटर वगैरह बंद है, लेकिन फिलहाल ये जो पानी खड़ा है ये 10-15 दिन से है, और सफाई वाले आते हैं और काम नहीं करते चले जाते हैं। आपको किन मुश्किलात का सामना है? हमें घर में बदबू आ रही है और पानी वगैरह जो है वो गंदा हो रहा है, और जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी गिर पड़ते हैं, जो नमाजी मस्जिद के लिए जाते हैं वो भी गिर पड़ते हैं। ये बहुत मुश्किलात हैं। बिल्कुल, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंतजामिया की जानिब से कोई भी अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे। इनको शदीद मुश्किलात का सामना, इनका यही मुतालबा इंतजामिया से कि फौरी तौर पे यहाँ पे सीवरेज के इंतजामात को बेहतर किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से आगे बढ़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिया के जिले सेक्रेटेरिएट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिविजनल सदर पीपल्स पार्टी मलिक रमजान भुल्लर समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए और केक भी काटा। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज जो है सालगिरह मनाई जा रही है। इस वाले से जिला लिया के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटेरिएट के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर सालगिरह केक काटने के साथ साथ यहाँ पर जो है डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीजी खान डिवीजन मलिक रमजान जट भुल्लर ने जो है इस तकरीब में खसूसी शिरकत की। यहाँ पर तकरीब के अंदर केक काटने के साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक के अंदर नारे भी लगाए गए। रमजान भुल्लर साहब से बात करते हैं। मतलब साहब, आज सालगिरह केक काटा गया तो क्या पैगाम देंगे आप? जी, हमारे लिए आज खुशी का दिन भी है और हमें ये दुख भी है कि बीबी हमारे दरमियान नहीं रही, और हम बीबी के साथ काम करते तो हम कुछ आज के जो हमें चैलेंजेस हैं, आलमी चैलेंजेस हैं, ये मेरे ख्याल ना होते। और अगर गवर्नमेंट में आज बीबी शहीद भुट्टो ख़ानदान होता तो ये चैलेंज, पब्लिक की जो मुश्किलात हैं ये इस टाइम ना होती। और आज का मेरा पैगाम है कि कौम को मुत्तहिद, और कौम को ये पता चल गया होगा कि सेलेक्टेड और इलेक्टेड में फ़र्क होता है, और खुदाया इनके झूठे वादे आपने देख लिए हैं और नेक्स्ट इनके ऊपर कोई भरोसा न करें। जी बिल्कुल, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो खिदमात है उनको ज़बरदस्त अंदाज से खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ उनके लीडर का यही कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो जो है वो एक आलमी लीडर थी। जहाँ पर सर आप बताइएगा क्या कहेंगे बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर? ये हमारे लिए इंतहाई पुरमसरत दिन है, और बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह मनाने का मकसद भी यही है कि हम उनकी कुर्बानियों को, उनकी जमहूरियत के लिए खिदमात को जो है ट्रिब्यूट पेश करें, और उनके जो नज़रिया है उसको जो हम कारकुन फॉलो करें। जी बिल्कुल, उनके नज़रिए को फॉलो करने का यहाँ करने के अज़म का इजहार किया जा रहा है। ज़िला सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करते हैं। अब कायद साहब आप बताइएगा किस अज़म का इजहार कर रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज हम सालगिरह मना रहे हैं, और आज के रोज़ हम ये अज़्म करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान इसी अज़्म के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं और बिलावल भुट्टो को नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उसको नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी यहाँ पर इस बात का अज़्म किया जा रहा है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे और पहले से भी ज्यादा काम करते हुए बेनज़ीर भुट्टो का जो विजन है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। सालगिरह की तकरीब के मौके पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद की खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया गया। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भर की तरह मुल्तान में भी फादर डे मनाया जा रहा है। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी की जानिब से फादर डे पर वालिद से इजहार मोहब्बत किया। कहते हैं कि बाप से मोहब्बत का कोई दिन नहीं होता। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे जुनैद अनवर।
दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अंदर भी फादर्स डे मनाया जा रहा है और अपने बाप को जो है वो खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यकीनी तौर पर बाप जो है एक अजीम हस्ती होती है जो अपनी जिंदगी को मिटाकर अपने बच्चों की जिंदगी बनाते हैं। इस पर पार्लिमानी सेक्रेटरी तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी भी अपने वालिद को जो है वो हैप्पी फादर्स डे जो है वो कह रहे हैं और उनसे इज़हार मोहब्बत भी करें, बात भी करेंगे। नदीम साहब, आप खुद भी वालिद हैं, आपको भी हैप्पी फादर्स डे। और यकीनी तौर पर अंकल भी हमारे साथ मौजूद है, हकीमुद्दीन कुरैशी साहब, एक मुल्तान के मारूफ कानूनदान है। कैसे देखते हैं कि अपने वालिद को किस तरह खराज तहसीन पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को आज फादर्स डे पर इसलिए ज़्यादा मुबारकबाद भी दूंगा कि वालिद का मकाम शायद दुनिया में अल्लाह पाक ने किसी और शख्स को नहीं दिया। बाप का मकाम ना सिर्फ हमारे मजहब ने बल्कि नेचर ने, ये जितना बड़ा मकाम है किसी शख्स को ये एजाज़ हासिल नहीं हो सकता। और मुझ जैसे लोग बिलखुसूस मैं तो समझता हूँ कि मेरे लिए मेरे वालिद एक ऐसी रोशनी है जिन्होंने मुझे हमेशा अंधेरों में सही मंजिल की रास्ता दिखाया है। और मैं चूँकि अंदरूनी शहर की गलियों में रहने वाले हैं, वालदैन के एहसान तो इंसान कभी भी नहीं उतार सकता, लेकिन बिलखुसूस मुझे मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे वालिद मोहतरम ने और मेरी वालदा ने, बिलखुसूस मेरे वालिद ने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया। और आज जब मैं गली तंबाकू वाली से और पंजाब असम्बली में अपने सूबे की असम्बली में अपने लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ, तो यकीन करें जो तालीम, जो शऊर, जो हौसला, जो बहादुरी मुझे मेरे वालिद ने दी है, वो मेरे पास ज़्यादा रहा है और मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि तमाम औलाद, तमाम बच्चे, तमाम बेटे वो अगर सिर्फ अपने वालिद को फॉलो करें तो उन्हें किसी उस्ताद और किसी रहनुमा की ज़रूरत नहीं है। मैं पीर परस्त हूँ, बुज़ुर्गों की दरगाहों पर जाना और बुज़ुर्गों से फैज़ लेना मुझे बड़ा पसंद है और मुझे फैज़ भी है, मेरे वालिद को भी फैज़ है, लेकिन मैं किसी के हाथ पर मैंने बैत नहीं की, मैंने अपने वालिद के हाथ पे बैत की है। बिल्कुल जी। फादर्स डे के मौके पर जो नदीम कुरैशी ने जो बड़ी बात की कि अपने वालिद के हाथ पर बैत भी की, बात भी करेंगे। अंकल, क्या समझते हैं नदीम कुरैशी साहब जो है वो यकीनी तौर पर इसमें पंजाब का एक बड़ा नाम है, मुल्तान का जो है वो एक फख्र, और खास तौर पर एक उनका जुमला जो है कि मुल्तान के बेटे अभी जिंदा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। कैसे थे नदीम भाई, बचपन में कैसे थे, क्या कहेंगे इनको? बचपन में अल्लाह के फजल करम से मुअद्दिब भी था और मेहनती भी था। यानी इसने, आप ये समझ लीजिए कि 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात में भी घरेलू मामलात पर खुसूसी तवज्जो की, अपनी इमारतें बनवाई और अंदरूने शहर हमने एक भैंस और एक गाय रखी हुई थी जिसकी निगाहदाश्त भी, देखभाल भी, चारा वगैरह भी ये 8वीं जमात में था उस वक्त करता था। अच्छा। और इसको एक इजाफी शौक कि अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करना और फिर वहाँ सियासत का सिलसिला करना। यार कि बचपन से सियासी थे? हाँ, बचपन से सियासी थे जी। अच्छा, अगर ये बताएं कभी नदीम भाई, यकीनी तौर पर जो हमें लगता है कि बचपन में बड़े शरीर होंगे, कभी मार भी पड़ी है आपसे? नहीं, कतई नहीं। मैंने, पहली बात तो यह है कि मेरे बच्चे माशाल्लाह 5 बेटे 5 बेटियां हैं, मैंने कभी इनको डांटा भी नहीं, उफ भी नहीं कहा, चूंकि इन्होंने ऐसा कोई मौका ही नहीं दिया। जी बिल्कुल। जो मेंबर सूबाई असम्बली हैं नदीम कुरैशी, वो अपने वालिद को जो है फादर्स डे पर खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जबकि उनके वालिद की जानिब से भी नदीम कुरैशी को जो है फरमा बरदार बेटा कहा जा रहा है और उनको भी जो है वो नेक दुआएं और अपनी नेक ख्वाहिशात का जो है बेटे के लिए इजहार किया जा रहा है। मुल्तान में फादर्स डे के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं आज बाप से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लूथरा का नौजवान वालिद की खिदमत में अजीम मिसाल है। वालिद के पैर धोना, बाल नाखून बनाना और अपने हाथों से खाना तैयार करके देना बेटे के लिए फख्र है। बाप बेटे की मोहब्बत की सूरत हाल बता रहे हैं मुश्ताक भुट्टा। की फरमाबरदारी, इज्जत और ताज़ीम करके हम दुनिया और आखिरत में यकीनन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज वालिद की मोहब्बत का आलमी दिन है, तो इस हवाले से मैं एक ऐसे ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ जहाँ पर नौजवान बेटा अपने वालिद की एक जो है खिदमत करके एक मिसाल जो है पेश कर रहा है। मैं उनके वालिद से भी बात करूँगा। आप बताएं जी, बेटा आपकी खिदमत कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बच्चा बहुत शरीफ आदमी है और इसने मेरी बड़ी खिदमत कर रहा है। मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इनको तरक्की अता करे। आप बताएं जी, आप अपने वालिद की खिदमत करते हैं, ये जज्बा कैसे है आपको? एक तो हमारा दीन इस्लाम भी यही दर्स देता है कि वालिदैन की खिदमत करो। मैंने अपने वालिद को बचपन ही से देखा था कि ये अपने, मेरे दादा की और अपने बुजुर्गों की बड़ी खिदमत करते थे।
جس کی وجہ سے میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہی اسی میں ہے کہ والدین کی دعائیں لی جائیں اور ان کی خدمت کی جائے۔ اس کا ریٹرن انسان کو دنیا کے اندر ہی ملتا ہے۔ جیسا کہ میرا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، ابھی سے وہ میری اتنی قدر کرتا ہے، اتنی میری کہنا مانتا ہے کہ مجھے ابھی فیل ہوتا ہے کہ جو میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں اس کا ریٹرن اللہ تعالیٰ اسی زندگی کے اندر یہیں پر آپ کو دکھا دیتا ہے۔ جی بالکل، ملک سہیل احمد جو اپنے والد کی خدمت میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، ان کا یہ نوجوان نسل کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے، تعظیم کر کے، فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مشتاق بھٹا، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اس حوالے سے موسم کی بات کریں گے۔ شہر ملتان میں آغاز صبح سے ہی سورج خوب آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ملتان اور گردنواہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے نمائندہ روحی علی ریاض۔ جی بالکل، شہر ملتان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ گرمی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جون کا مہینہ جو کہ گرمی کے حساب سے خاصی اہمیت کا حامل ہے تو وہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے اور گرمی کی شدت میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی قاضی صبح سے ہی ماہرین موسمیات کی جانب سے کہا گیا تھا کہ موسم گرم و خشک رہے گا اور موسم ایسا ہی ہے، تاہم ہلکی پھلکی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ہواؤں کی وجہ سے صبح کے وقت اور شام کے وقت گرمی کا جو احساس ہے وہ قدرے کم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جانب آج سورج گرہن بھی ہوا ہے تو موسم اس حساب سے قدرے بہتر ہے۔ آج ماہرین موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جانے کا امکان ہے، جبکہ اس وقت جو ملتان میں درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ چل رہا ہے۔ تاہم صبح کے وقت جو کم سے کم درجہ ریکارڈ کیا گیا تھا وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا اور عوامی جو نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا تھا وہ 69% ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ماہرین موسمیات کی جانب سے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر ملتان اور اس کے گرد و نواح میں آئندہ آنے والے دنوں میں موسم جو ہے مزید گرم و خشک ہو جائے گا۔ بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن 4 سے 5 روز کے بعد جو نئی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہوگا تو اس سے امید کی جائے کہ موسم شاید بدلے، قدرے بہتر ہو جائے۔ بہتر سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی بارش برسنے کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ہو، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے مزید گرم و خشک ہو جانے کے بھی خدشہ ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ علی رضا آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔